जय माता दी भक्तों। आज की इस साधना यात्रा पर चलते हुए मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वह केवल जानकारी नहीं है, वह शक्तिशाली अनुभव है जिसने सदियों से साधकों की चेतना को बदल दिया है। मित्रों, मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की वह बुनियाद है जिस पर बाकी 6 चक्र एक एक कर खड़े होते हैं। बाहर की दुनिया में अगर किसी घर की नींव कमजोर हो तो ऊपर का पूरा मकान हिल जाता है। भीतर की दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। जो मनुष्य सोचता है कि मूलाधार तो सबसे नीचे है, इसका क्या महत्व, वह सच में अज्ञान में है। यही कारण है कि तांत्रिक परंपरा में, योग परंपरा में, साधना परंपरा में सबसे पहले इसी चक्र पर कार्य किया जाता है, क्योंकि इसे स्थिर कर लिया तो बाकी चक्र अपने आप मार्ग देने लगते हैं। मूलाधार 2 शब्दों से बनता है, मूल अर्थात जड़ और आधार अर्थात नींव। मनुष्य शरीर का निर्माण मां के गर्भ से होता है। पहली कोशिका, पहला कंपन, पहला ऊर्जा, बीज सब गर्भ से ही जन्म लेते हैं। इसलिए इसे जड़ कहा गया। यहीं से जीवन का आरंभ, यहीं से जीवन की यात्रा। शरीर का यह चक्र मेरुदंड की अंतिम हड्डी के पास गुदा द्वार के मुख्य बिंदु पर स्थित है, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, जहां हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इसी कारण इसे जड़ चक्र, मूल चक्र और आधार चक्र कहा गया। मूलाधार वह सीमा है जहां पशु चेतना और मानव चेतना अलग होती है। नीचे की ऊर्जा भोग की ओर आकर्षित करती है, ऊपर की ऊर्जा ध्यान की ओर। इसीलिए कहा गया, इस चक्र की 2 संभावनाएं हैं। पहली संभोग जो प्रकृति की दिशा है, दूसरी ब्रह्मचर्य जो ध्यान और स्थिरता की दिशा है। अगर साधक संभोग में फंस गया तो ऊर्जा नीचे खींचती है। यदि साधक ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ गया तो ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। यही ऊर्जा का रूपांतरण ही कुंडलिनी जागरण का प्रारंभ है। इस चक्र का मंत्र है लंग लैम। मूलाधार चक्र को सक्रिय करने के लिए बस इस मंत्र का कंपन काफी है। जब साधक बैठकर लंग 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 का जाप करता है तो यह कंपन मूलस्थान पर जाकर जड़ ऊर्जा को झकझोर देता है। मूलाधार का रंग है लाल, ऊर्जा का, गति का, जीवन का, विकास का प्रतीक। लाल रंग चेतन को सक्रिय करता है, इंद्रियों में प्राण भरता है और साधना में जागृति का द्वार खोलता है। इस चक्र का दूसरा प्रतीक चिन्ह है उल्टा त्रिकोण। त्रिकोण का निचला बिंदु वह स्थान है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा नीचे की ओर खींचती है और ऊपर जाती भुजाएं यह संकेत देती हैं कि चेतन अब ऊपर उठने को तैयार है। एक और प्रतीक है 7 सोंदों वाला हाथी, जो बुद्धिमत्ता और पृथ्वी तत्व की स्थिरता का संकेत है। मूलाधार चक्र का तत्व ही पृथ्वी है, इसलिए यह हमें स्थिरता, धैर्य और दृढ़ता प्रदान करता है। अब बात आती है जागरण के प्रभाव। जब साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है तो उसके स्वभाव में अचानक परिवर्तन होने लगता है। भीतर निर्भीकता आती है, वीरता आती है, आनंद आता है। मानव के अंदर छुपा हुआ आत्मविश्वास तेजस्वी होकर बाहर आने लगता है। जिसके अंदर यह चक्र जागृत हो जाए उसे सिद्धियों की राह आसान हो जाती है, क्योंकि चेतना अब स्थिर होकर ऊपर बढ़ने को तैयार होती है। इसीलिए कहा गया, कुंडलिनी जागरण की यात्रा मूलाधार से ही शुरू होती है। ऊपर के चक्रों पर काम शुरू करने से पहले साधक को अपनी नींव मजबूत करनी ही पड़ती है। अब आइए समझते हैं मूलाधार चक्र जागरण की विधि।
मूलाधार का सांकेतिक कमल 4 पंखुड़ियों वाला है। मानस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों इस चक्र के गुण हैं। जब साधक अभी पशुवत जीवन जी रहा होता है तो वह सिर्फ भोग, निद्रा और संभोग तक सीमित रहता है। लेकिन जैसे ही वह इन पर संयम लाता है, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। साधना की प्रारंभिक मुद्रा, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाना। अंगूठे और तर्जनी से एक दृश्य वृत्त बन जाता है। हथेलियां घुटनों पर रखनी हैं। आकाश की ओर गहरी श्वास लेना है और उतने ही आराम से छोड़ना है। लगातार 10 श्वास। हर श्वास में महसूस करना है कि ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है। ध्यान रहे, मूलाधार चक्र तभी जल्दी जागृत होगा जब साधक इन 3 चीजों से दूरी बनाए रखे। संभोग, अधिक भोग और नशा। जो साधक अपने पहले शरीर स्तर पर ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचता, उसके लिए बाकी चक्रों पर ध्यान करना कठिन हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे पता चले कि कुंडलिनी सक्रिय हो चुकी है? पहला संकेत, ध्यान करते हुए बारीक कंपन महसूस होना। रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई हल्की सी बिजली चल रही हो। दूसरा संकेत, मूलाधार के पास चींटियों की तरह झंझनाहट महसूस होना, मानो कोई ऊर्जा भीतर जाग रही हो और चलना शुरू कर चुकी हो। तीसरा संकेत, जब आप ध्यान में किसी भी चक्र पर एकाग्र होते हैं और वहां प्रकाश दिखने लगे, तो यह पक्का संकेत है कि ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। मित्रों, यह थी मूलाधार चक्र जागरण की पूरी प्रक्रिया, इसके रहस्य और इसके प्रभाव। जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है, उसके लिए ऊपर की यात्रा सहज हो जाती है। ऊर्जा का प्रवाह स्थिर हो जाता है। भीतर एक अद्भुत आनंद जन्म लेता है। जय माता दी।